संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती देश भर में मनाई जा रही है। इस अवसर पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और कांग्रेस नेताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर जीतू पटवारी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने संविधान को कमजोर किया है। उनके सांसद ने कहा कि 400 सीटें चाहिए, संविधान बदलना है। देखिए रिपोर्ट। भाजपा के संकल्प पत्र पर सियासत शुरू। जीतू पटवारी ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर किया पलटवार। 400 सीटें चाहिए, संविधान बदलना है, बोले पटवारी। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई। माल्यार्पण के बाद बीजेपी के संकल्प पत्र पर तंज कसते हुए जीतू पटवारी ने कई बातें कही। भाजपा ने अंबेडकर जयंती पर आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी के मैनिफेस्टो में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब इसी पर तंज कसते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी की सारी घोषणाएं झूठी है। देश के 10% लोगों के पास सबसे अधिक संपत्ति है। भाजपा ने देश के 80% लोगों को गरीब बना दिया और 84% युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। वो चाहे उनकी ऋण माफी की बात हो, चाहे बीमा की योजना के अंतर्गत सहायता की बात हो, या उन पर ओले पाले का प्रहार हो, या उनके गेहूं की खरीदी का धोखा हो, चाहे धान की खरीदी का धोखा हो, सबका एक अभियुक्त है भारतीय जनता पार्टी। वहीं इस दौरान पीसीसी चीफ ने मीडिया से चर्चा में कहा कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा महंगाई की मार कहीं है तो वो हमारे देश में है। रुपए के मुकाबले डॉलर का अवमूल्यन किया गया। ये मोदी जी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। नरेंद्र मोदी ये बताने में असमर्थ है कि दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदार देश हमारा क्यों है। कुछ ऐसा है जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने 10 साल में ये दिया। भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, जिनको राशन दे रही है। 84% बच्चों को बेरोजगार बना दिया, जो आज घरों में नशा कर रहे हैं। इस देश में एशियन देशों में पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा महंगाई कर दी। हमारे देश का जो डॉलर और रुपए का जो अवमूल्यन हुआ है वो आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हो गया। देश में 10% लोगों के पास 90% संपत्ति पहुंच गई और 90% के पास 10% संपत्ति बची। मौलिक अधिकारों का हनन होने में देश नंबर 1 हो गया, विश्व में इसका नाम घटा है। हमारे देश में जो मीडिया है, हमारे देश में जो संवाद है, हमारे देश में वो ताकत जो अपनी आवाज देती है, उसकी स्वतंत्रता है, उस पे पहरे लगे हैं। हमारे देश की नरेंद्र मोदी जी को आने के बाद देश के हर स्केल पर अव्यवस्था बनी है, हठधर्मिता बनी है, लोकतांत्रिक जो अवमूल्यन हुआ है। बीजेपी अब कितना भी कुछ भी कर ले, देश की जनता समझ चुकी है। मोदी जाएंगे और इंडिया गठबंधन आएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अंबेडकर जयंती पर लोकसभा चुनाव के समर में जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।